एवरीवन, और आज हम देखेंगे पीएम आशा स्कीम के बारे में। तो पीएम आशा स्कीम हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि स्कीम्स यूपीएससी हमसे प्रीलिम्स में पूछती है, राइट। तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, शॉर्ट फॉर्म है पीएम आशा। ये अम्ब्रेला स्कीम है, आपको याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। लॉन्च कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी, यूनियन बजट के अंदर। ये स्कीम लाने की क्या आवश्यकता थी और क्यों इसे लाई गई है? ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंडिया में बढ़ सके और कॉस्ट जो भी आती है कल्टीवेशन में उसे कम किया जा सके और फार्मर की इनकम को सिक्योर और बढ़ाया जा सके लॉन्ग रन में। तो ये पर्टिकुलर एम है। और आपको याद रखनी है कि इसकी और एम है कि इंश्योर करनी है रेम्यूरेटिव प्राइजेस जो फार्मर को दी जाती है उनकी प्रोड्यूस पे। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। तो आपको याद रखनी है पीएम आशा के अंदर 3 कंपोनेंट है, और इन 3 कंपोनेंट में से कोई एक स्टेट सेलेक्ट कर सकती है, उन्हें जो भी अच्छी लगे। तो पीएम आशा के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है? तो प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। याद रखनी है 3 कंपोनेंट हैं। अब एक एक करके कंपोनेंट को देख लेते हैं। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम, तो इसमें फिजिकल प्रिक्योरमेंट की जाएगी पल्सेस की, सीड्स की, कोपरा की। और किनके द्वारा की जाएगी? तो सेंट्रल नोडल एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट मिलके करेगी। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करेगी पीएसएस ऑपरेशंस को, यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम को। आपको याद रखनी है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में। और प्रिक्योरमेंट करने के दौरान जो भी एक्सपेंडिचर और लॉसेस रहेंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस खर्चे को उठाएगी। अब हम प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम को देख लेते हैं। इस स्कीम के अंदर कवर की जाएगी सारी ऑयल सीड्स जो भी नोटिफाइड की गई हैं एमएसपी के अंदर। याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ ऑयल सीड की बात इसमें की जा रही है। और डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी जो भी डिफरेंसेस रहेगी एमएसपी और जो सेलिंग प्राइस है उसके बीच में। आपको याद रखनी है डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी। पेमेंट की जाएगी कैसे? तो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट जो फार्मर्स की है उसमें। तो और इसमें पर्टिकुलरली फिजिकल प्रिक्योरमेंट क्रॉप्स की नहीं की जाएगी, आपको याद रखनी है। ये डिफिशिएंसी पेमेंट है, राइट। तो जो भी प्राइस डिफरेंस है वो पे की जाएगी। तीसरी जो कंपोनेंट है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इसे देखते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल सीड्स के लिए है, याद रखनी है। स्टेट चाहे तो इसे पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट या जो पर्टिकुलर स्टेट में है वहाँ पे, याद रखनी है। और ये स्कीम इंटरवेंशन से आप समझ सकते हो कि प्राइवेट जो प्लेयर्स है उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें प्रिक्योरमेंट करने, जो क्रॉप्स है उनकी प्रिक्योरमेंट करने के लिए। तो ये 3 कंपोनेंट्स थी जो हमने देखा, और ये ही हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें आपको याद रखनी है कि सिर्फ एक स्कीम पीएसएस या पीडीएस हो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इन दोनों को मर्ज कर दिया है पीएम आशा के अंदर, आपको याद रखनी है। और कितनी आउटले पे, फाइनेंशियल आउटले पे ये स्कीम को रन किया जा रहा है? तो 35,000 करोड़, जो 2025 से 2026 टाइम पीरियड के लिए रहेगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट हैं। क्वेश्चन आएगी तो मुझे पूरी गारंटी है कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी है इस स्कीम से लेकर। अगर आपने कुछ नई सीखी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।